अब हम कर रहे हैं असिस्टिव डिवाइसेस एंड नीड एंड इंपॉर्टेंस फॉर द डिसेबल चिल्ड्रन। देखिए डिसेबल चिल्ड्रन कौन होते हैं, देखिए हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे की नीड्स डिफरेंट है, हर बच्चे का लर्निंग कैपेसिटी डिफरेंट है। जो बच्चों में कोई भी तरह की इंपेयरमेंट होती है उसे कहा जाता है डिसेबल चिल्ड्रन, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, बिहेवियर इशू है, फिजिकली हैंडीकैप है, हर तरह के बच्चे जो हैं जिसमें कुछ ना कुछ इंपेयरमेंट है उसे डिसेबल चिल्ड्रन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा ब्लाइंड है, उसे आंखों से दिखाई नहीं देता, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, किसी के बोलने में दिक्कत आ रही है, किसी को जो है समझ नहीं आता है, मेंटली रिटार्डेड है कोई बच्चा, या कोई चलने फिरने में किसी को दिक्कत है, तो वो सब बच्चे जो हैं वो डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं, चाहे वो फिजिकली हैं चाहे वो मेंटली हैं। तो इन्हें कहा जाता है फिजिकली डिसेबल चिल्ड्रन। तो हर बच्चे की नीड डिफरेंट होती है, हर बच्चे की लर्निंग अलग होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी को भी एक सपोर्ट दे दें तो वो सबके लिए काम आएगा, नहीं, हर बच्चे की नीड अलग अलग है। किसी को बोलने में दिक्कत आ रही है, कोई देख नहीं पा रहा है, तो उसको सुनने वाला अगर एड दे देंगे तो उसके लिए यूजलेस है। तो असिस्टिव डिवाइस का मतलब है जो असिस्ट करे, जैसे नेम असिस्टिव जो बना है वो असिस्ट से बना है। जैसे कोई आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है और आपको एक पेयर बना दिया जाता है कि भाई आपका फ्रेंड और आप मिलके इसको करेंगे, तो आपका फ्रेंड इसमें आपको असिस्ट कर रहा है कि भाई आपको कोई दिक्कत आती है तो वो आपकी हेल्प करेगा। या फिर टीचर एक असिस्टिव की तरह काम करती है कि भाई वो आपको असिस्ट करती है, आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है पढ़ने में तो टीचर आपको उसको समझाती है, टीचर एक एज अ गाइड आपको उस चीज को और आगे बढ़ाती है, सपोर्ट सिस्टम देती है। तो असिस्ट का मतलब है कि आपका हेल्पिंग हैंड या आपका सपोर्ट सिस्टम, ऐसा डिवाइस बना दिया जाए जो आपको सपोर्ट करे, आपकी हेल्प करे। तो इसमें क्या नीड है, देखिए स्पेशल बच्चे जो होते हैं उनकी लर्निंग स्ट्रेटेजीज अलग होती हैं, उनको अलग सर्विसेज देनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है कि उनको जो है स्पेसिफिक असिस्टिव और सपोर्टिव डिवाइस चाहिए। हर एक ही डिवाइस जो है सब डिसेबल बच्चों के लिए काम नहीं आ सकता है, तो हर किसी की जो है डिफिकल्टी के हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से उनको ये चीज दी जाती है। टाइप्स ऑफ असिस्टिव डिवाइस क्या हैं, आपके दो टाइप के असिस्टिव डिवाइस। एक तो होते हैं जो असिस्टिव डिवाइस होते हैं, मतलब कि बच्चे को वो असिस्ट करते हैं जो डिसेबल बच्चे होते हैं, ताकि वो एजुकेशन आसानी से ले पाए, उन्हें लर्निंग प्रोग्राम में बेनिफिट हो। फॉर एग्जांपल जैसे किसी का लो विजन है तो उसको बोल्ड लेटर वाली बुक्स दे दी गई हैं, उसको स्पेक्टिकल्स ऐसे दे दिए गए हैं जिससे वो आराम से देख पा रहा है। एक ब्लाइंड बच्चा है उसको ब्रेल स्क्रिप्ट से पढ़ाया जा रहा है जिसमें वो रेज्ड आपके लेटर्स होते हैं जिसको बच्चा टच करके पढ़ सकता है। हियरिंग इंपेयर्ड बच्चा है उसको हियरिंग एड दे दी गई है। तो ये होते हैं असिस्टिव डिवाइस। इसमें आ गया है सपोर्टिव डिवाइस और फैसिलिटीज। ये भी असिस्टिव डिवाइस को ही सपोर्टिव डिवाइस कहा जाता है, लेकिन ये पार्ट अलग अलग है। असिस्टिव डिवाइस वो होते हैं जो उनकी लर्निंग आउटकम को बेहतर करें, और सपोर्टिव डिवाइस वो होते हैं जो कि उनको फैसिलिटीज दें। मतलब जैसे कि आपके स्टेयर्स के साथ रैंप बनवा दिया जाता है, तो एक असिस्टिव डिवाइस है व्हील चेयर, और वो सपोर्ट कैसे कर सकते हो आप, जब तक अगर व्हील चेयर आपके पास है लेकिन सिर्फ स्टेयर्स हैं आपके स्कूल में, तो आप ऊपर तो नहीं जा सकते हो व्हील चेयर को लेके, तो रैंप होंगे, दैट इज द सपोर्टिव डिवाइस की रैंप बने हुए हैं, उससे आप व्हील चेयर क्लास तक पहुंचा सकते हैं। या फिर जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप हैं, वो पानी पीने जा रहे हैं या वॉशरूम जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, आगे क्लासरूम में जो बोर्ड के पास आ रहे हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल रोड फिक्स कर दी जाए वहां पे, ताकि वो बच्चे उसे होल्ड करके आराम से खड़े हो सके, उनको गिरने का डर ना रहे। तो उन्हें कहा जाता है सपोर्टिव डिवाइस और सपोर्टिव फैसिलिटी। तो असिस्टिव डिवाइस को ही कहा जाता है जो कि हेल्प करे, बच्चों को सपोर्ट दें, उसे ही कहा जाता है असिस्टिव। तो इसके दो पार्ट्स बना दिए गए हैं कि एक तो हम डिवाइस बना रहे हैं, लेकिन उस डिवाइस को यूज जब भी कर पाएंगे जब हमें सपोर्टिव फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। तो ये होती हैं आपके दो पार्ट्स, असिस्टिव डिवाइस एंड सपोर्टिव फैसिलिटीज। सेकेंड आ गया है आपका कि यूज क्या है अब असिस्टिव डिवाइस के, कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो इसके हर इंपेयरमेंट के हिसाब से अलग अलग यूज हैं। जैसे असिस्टिव डिवाइस फॉर विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए हम कौन से असिस्टिव डिवाइस बना सकते हैं, इसमें है मैग्नीफाइंग ग्लास दे सकते हैं, हैंड मैग्नीफायर दे सकते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब हैंड मैग्नीफायर, जैसे कि वो ज्योतिष वगैरह देखते हैं, आपके हथेलियों में देखते हैं, जिससे आपको अच्छा बड़ा दिखाई देता है, बोल्ड दिखाई देता है, वो यूज कर सकते हैं वो डिवाइस। देन है क्लोज सर्किट टेलीविजन। क्लोज सर्किट टेलीविजन का यहाँ पे मतलब है सीसीटीवी। देखिए क्लोज सर्किट टेलीविजन में क्या होता है कि वो जो मटेरियल वो जब लेके जाते हैं, उसके ऊपर जो भी चीजें उन्हें बुक में समझ नहीं आई होती है, वो सामने जो स्क्रीन लगी होती है उसमें वो बड़ी होकर मैग्नीफाई होकर दिखती है, तो बच्चे उसे इजीली रीड कर पाते हैं जिनका लो विजन होता है। लार्ज प्रिंट मटेरियल मतलब लार्ज प्रिंट की बुक्स होनी चाहिए, जैसे कि एक नॉर्मल बच्चे को जितने प्रिंट में दिखाई देते हैं उससे बड़े प्रिंट वाली, जैसे कि एक अगर लाइन में एक नॉर्मल बच्चे के 10 वर्ड आ रहे हैं, तो एक जो विजुअली इंपेयर्ड बच्चा है उसके एक लाइन में जो है 5 वर्ड ही आए, ताकि वो उसको इजीली देख पाए। ब्रेलर दिया जाता है, जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनको ब्रेल स्क्रिप्ट द्वारा पढ़ाया जाता है। तो ये भी जो है आपके असिस्टिव एड्स ही कहलाए जाएंगे। टॉकिंग कैलकुलेटर मतलब किसी बच्चे को कोई कैलकुलेशन करनी है तो उसमें जो है वो बोल के और कर सकते हैं उसमें, क्योंकि उन्हें पता दिखेगा तो है नहीं कि वो कहाँ टाइप कर रहे हैं, तो वो बोल के कर सकते हैं। ऐसे कीबोर्ड्स बनाए जाएं, तो ये सब है हियरिंग विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए सारे के सारे असिस्टिव डिवाइस। देन है असिस्टिव डिवाइस फॉर हियरिंग इंपेयर्ड बच्चे। अब हियरिंग इंपेयर्ड मतलब जिनको कि अच्छी तरह सुनाई नहीं देता है या बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता है, उनके लिए किस टाइप के डिवाइसेस बना सकते हैं, तो उनके लिए बना सकते हैं हियरिंग एड, जैसे कि हेडफोन हो गए, एम्पलीफायर हो गए, जिनको यूज करके वो सुन सकते हैं।
साइन लैंग्वेज पैकेज मतलब साइन लैंग्वेज के हिसाब से पर्टिकुलर कुछ एड्स दे दिए गए हैं, कोई अल्फाबेट, कोई वर्ड्स, या इस तरह से वो अपनी लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं। इस तरह की कोई बुक बना दी गई है उनकी। बच्चों को कम सुनाई देता है, हियरिंग इम्पेयर्ड में देखिए दोनों तरह के बच्चे आ जाते हैं, जिनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है और एक जिनको कम सुनाई देता है, जिनका लॉस ऑफ हियरिंग पावर हो चुका है। तो उन बच्चों के लिए, जैसे अब जिनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है, तो उनके लिए हियरिंग एड कोई काम नहीं आएगा। उनको क्या है, कुछ विजुअली ऐसी चीजें एड दिए जाए, विजुअली ऐसा दिखाया जाए कि बच्चे जो है देख के सीखे, कुछ कलरफुल चीजें ऐसी दिखाई जाए, 3D मॉडल दिखाए जाए। तो इस तरह से फ्लैश कार्ड हो गए हैं, तो इस तरह से बच्चे और अच्छी तरह से सीख सकते हैं। देन है ऑर्थोपेडिकली इंपेयर्ड बच्चे। ऑर्थोपेडिकली का मतलब है कि कोई भी फिजिकल डिफॉर्मिटी या डिफेक्ट के, जैसे पैर टेढ़े हो गए हैं या किसी के उंगली नहीं है, मतलब कोई भी जॉइंट्स की, बोन्स की, मसल की कोई भी दिक्कत है, कोई भी कोऑर्डिनेशन में दिक्कत है, तो वो आपके कहा जाएंगे ऑर्थोपेडिकली, जो कि बोन से आपके फिजिकल स्ट्रक्चर, जो कि फिजिकल डिफेक्ट होता है उससे रिलेटेड है। कि इसमें बोन्स भी आ सकते हैं, जॉइंट भी आ सकते हैं, मसल्स भी आ सकते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होती, तो वो डिसेबिलिटी होती है, जिसमें बच्चे को चलने में दिक्कत आ सकती है, लिखने में दिक्कत आ सकती है, बैठने में दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह की इन्फॉर्मिटी हो सकती है। तो उन बच्चों के लिए क्या है, अब वो बच्चे अच्छी तरह से लिख नहीं सकते हैं कि स्पीड में, तो उनके लिए पेन होल्डर्स ला दिए जाए, थोड़े थिक पेन बना दिए जाए एज ए असिस्टिव डिवाइस। उनको पेन होल्डर दे दिए जाए ताकि वो बच्चे उसमें आराम से रख सके। पेज टर्नर दे दिए जाए, क्योंकि बच्चे जो है पेज टर्न आराम से नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि भाई वो अपने हैंड को जो है इजीली मूव कर सकते हैं। उन बच्चों को जो है लैप बोर्ड दे दिया जाए। लैप बोर्ड मतलब कि जो उनकी गोद में रख दिए जाए बोर्ड, ताकि वहां पर बुक वो जो है रख सके आराम से। व्हील चेयर उनके लिए बनवा दी जाए, उनके लिए फर्नीचर जो है इस हिसाब का बनवा दिया जाए जो उनको सूट करे, जिसमें वो आराम से बैठ सके। तो इस तरह की चीजें उनको दे दी जाए। बुक होल्डर हो, जिसमें पेन होल्डर हो, तो ये चीजें उनको थोड़ा सपोर्ट करती हैं ताकि वो इसमें कंफर्टेबल फील करते हैं। देन है स्पीच इंपेयर्ड बच्चे, जो कि अच्छी तरह बोल नहीं सकते हैं, जिनमें की कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, कि भाई जो बोलने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए हमारी मसल्स को, वो बोल नहीं पाते हैं अच्छी तरह से। तो इनको एज असिस्टिव डिवाइस में हियरिंग एड्स दे सकते हैं, ग्रिडल्स दे सकते हैं, ब्रेसेस दे सकते हैं और बाकी चीजें दे सकते हैं, जैसे जिससे ये पढ़ाई अच्छी तरह से कर ले, थोड़ी थोड़ी स्पीच की प्रैक्टिस करें, उस तरह की इनको ऑडिटरी कैसेट्स दे सकते हैं, टेप्स दे सकते हैं, ताकि उस चीज से ये अपनी आर्टिफिशियल लैंग्वेज जो है वो डेवलप कर सके, आर्टिफिशियल स्पीच जो है डेवलप कर सके। देन है डिवाइसेस यूजफुल फॉर दी चिल्ड्रन यूजिंग लर्निंग इंपेयर। अब लर्निंग इंपेयर कौन से बच्चे होते हैं, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चे को किसी भी डिसेबिलिटी के कारण, बोलने के कारण, लिखने के कारण, मतलब लर्निंग उनकी कम हो, स्लो लर्नर्स हो वो, तो वो कही जाती है लर्निंग डिसऑर्डर। इसमें कोई भी बच्चा आ सकता है जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत है, जिसको बोलने में दिक्कत है, राइटिंग में दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, या फिर वो बच्चा जो है हाइपर एक्टिव है। तो मतलब ये सारे बच्चे जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी में आते हैं, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कैसेट्स और टेप की हेल्प से जो है बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बेसिक जो है उनको ऐसे मटेरियल्स दे सकते हैं, ब्लॉक्स दे सकते हैं, टेप रिकॉर्डर, विजुअल टेप्स दिखा सकते हैं उनको, क्ले मॉडलिंग दिखा सकते हैं, सॉर्टिंग के लिए मटेरियल दिया जा सकता है कि भाई आप पजल दी जा सकती है उन्हें, बोर्ड्स दिए जा सकते हैं, जैसे कि वो ब्लॉक्स आते हैं जिससे कि आप कुछ भी बनाते हैं ब्लॉक्स और फिर उन्हें सॉर्ट करते हैं कि कौन से स्क्वायर में है, कौन से ट्रायंगल में है, इस तरह से दिया जा सकता है। क्ले मॉडलिंग दिखाई जा सकती है कि भाई डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है क्ले की हेल्प से बना के दिखाए जा सकते हैं। स्क्रैप बुक्स उनको दिखाई जा सकती है। तो काफी सारी चीजें, क्विज मटेरियल उनको दिखाया जा सकता है। तो ये सब इनके असिस्टिव डिवाइस होते हैं। लास्ट आ गया है सेरिब्रल प्लेसे। इंटेलेक्चुअली इंपेयर्ड बच्चे मतलब सेरिब्रल प्लेसे जिनको है, जो कि स्लो लर्नर होते हैं, मेंटली डेफिशिएंट होते हैं ये बच्चे, क्योंकि इनमें जो है वो कहां पे प्रॉब्लम आती है, ब्रेन की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, जहां पे मोटर न्यूरॉन जो है प्रॉपर सिग्नल्स नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए उनके पोस्चर में और बैलेंस में दिक्कत रहती है कि वो बच्चों तक क्योंकि सिग्नल ही नहीं पहुंचते हैं, तो वो उस तरह से एक्ट नहीं कर पाते, उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती है। और इसमें जो है मल्टीपल डिसेबिलिटी भी हो सकती है ऐसे बच्चों में जो है, और एपिलेप्सी की कंडीशन भी, हाई इंसिडेंस हो सकते हैं इसमें एपिलेप्सी के भी। तो इनके लिए कैलेंडर बनाए जा सकते हैं जो कि नोटिफिकेशन दिखाएं आपके मंथ की, डेट की, डेज की। कुछ सेटिंग एड्स ऐसी दी जा सकती है जिसमें बच्चे अच्छी तरह से बैठ पाए। इनको जो है व्हील चेयर प्रोवाइड की जा सकती है। इनको कीबोर्ड, टाइपराइटर, वर्ड प्रोसेसर, इनकी हेल्प से जो है असिस्ट करके ऐसे असिस्टिव डिवाइसेस देके इनकी लर्निंग बेहतर करवाई जा सकती है।